नमस्कार दोस्तों, वेद ज्ञान 02 चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत अच्छा बनाना आता था, इसलिए उनसे अचार बनवा लेती और खुद पराठे बना लेती। जैसे बच्चों के बीच ज्ञानवती देवी के पराठे फेमस थे, वैसे ही जल्द ही सुनीता जी का अचार भी मशहूर हो गया। तो ज्ञानवती देवी अचार के छोटे छोटे पैकेट बनाकर दुकान पर रखने लगी। अब उन्हें लगने लगा था कि हर औरत में कोई ना कोई गुण ऐसा होता है जिससे वह अपनी रोटी का इंतजाम खुद कर सकती है। उन्होंने अपने भीतर आत्मविश्वास महसूस किया और सुनीता जी जैसी कई और औरतों को भी अपने पंख फैलाने की प्रेरणा दी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन जब वह पराठा बना रही थी, तभी किसी ने उन्हें अम्मा कहकर पुकारा। ज्ञानवती देवी ने पराठे बनाते हुए पूछा, क्या चाहिए बेटा? एक कहानी चाहिए अम्मा। ये सुनकर ज्ञानवती देवी ने नजर उठाकर देखा, सामने उनका पोता आयुष खड़ा था। लेकिन उसे पहचानने में उन्हें कुछ सेकंड का समय लग गया। इन 5 सालों में आयुष काफी लंबा हो गया था, चेहरे पर हल्की मूछें भी आ गई थीं। आयुष बेटा, ज्ञानवती देवी ने पुकारा। आयुष बोला, हाँ अम्मा। आप क्यों चली गई हमें छोड़कर? पिताजी जब इलाहाबाद से वापस आए, आपको उनके साथ ना देखकर बहुत रोए थे। मैंने पूछा तो पिताजी ने कहा कि पता नहीं अम्मा कहाँ चली गईं। सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं नहीं मिली। ऐसे कैसे हो सकता है पापा? अम्मा गुम कैसे हो सकती हैं? आप फिर से ढूंढने जाओ, मैंने बहुत कहा, लेकिन पापा कहीं भी नहीं गए। लेकिन मैंने मन में ठान लिया था कि अपनी अम्मा को जरूर ढूंढूंगा और अपने माँ बाप को सबक सिखाऊंगा। इसीलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। आज दिन भर भटकने के बाद किसी ने बताया, अम्मा के हाथ के पराठे खाकर देखो, मज़ा आ जाएगा। बस फिर यहाँ चला आया और मुझे आज मेरी अम्मा मिल ही गई। ज्ञानवती देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आयुष को अपने गले से लगा लिया, उसका माथा बार बार चूमती रहीं। अपने हाथ से पराठा खिलाते हुए बोली, बेटा अब मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। तुम्हारे पिताजी ने जो भी किया अच्छा ही किया। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरा बेटा मुझे मेले में छोड़कर नहीं जाता तो मैं अपनी पहचान कभी नहीं बना पाती। जिंदगी भर बेटे बहू पर बोझ बनकर रह जाती। इसलिए तुम्हें अपने माँ बाप को सबक सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। तुम उनके बुढ़ापे में सहारा बनना और समय निकालकर मुझसे मिलने आते रहना। देखो, अब मैं तुम्हारी सुनीता अम्मा जी के साथ यहाँ आराम से रह रही हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ बेटा। आयुष मायूस होकर बोला, आप कितनी अच्छी हो अम्मा। माँ पापा ने आपके साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी आप उनके भले के बारे में सोच रही हैं। हाँ बेटा, ज्ञानवती देवी ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि अब मैं बहुत खुश हूँ और दूसरों को परेशान नहीं देखना चाहती। इसलिए अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो बेटा, और रोज मेरे हाथ से बने पराठे खाने के लिए आ जाना। ठीक है अम्मा, आयुष बोला, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा। इतना कहकर आयुष वहाँ से चला गया। ज्ञानवती देवी की आंखें नम हो आईं। वो खुश तो बहुत थीं, लेकिन अपने पोते को देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। तभी उनकी बड़ी बहन सुनीता जी ने कहा, अरे मुझे कमजोर बताने वाली आज खुद रो रही है। नहीं बहन, ज्ञानवती देवी मुस्कुराईं, वो पोते को बहुत सालों बाद देखा ना, तो आंखें भर आईं। चलो अब हम अपना काम करते हैं। कहते हुए उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फिर से सुनीता जी के साथ पराठे बनाने में लग गईं। अब ज्ञानवती देवी और सुनीता जी दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगी थीं। यह उन सभी स्त्रियों की कहानी है जिन्हें समाज और अपने परिवार की उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से जिया गया जीवन ही सच्चा जीवन होता है। ज्ञानवती देवी ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा, अपनों से ठुकराया जाना, बहू की ताने और समाज की बेरुखी। लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपने अनुभवों को ताकत बनाया। न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि सुनीता जैसी बेसहारा महिला को भी नया जीवन देने का संकल्प लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है। जब तक आत्मबल जीवित है, तब तक जीवन में नया अध्याय लिखा जा सकता है। और अंत में कहानी यह
भी कहती है कि अगर हम किसी का सहारा बनते हैं तो वह सहायता लौटकर कहीं ना कहीं हमारे जीवन को भी रोशन करती है। इसलिए अपने स्वाभिमान के साथ जियो, दूसरों के जीवन में आशा की किरण बनो और यह न सोचो कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हर व्यक्ति, खासकर हर औरत में समाज बदलने की शक्ति होती है। अंत में, जब अपने साथ ना हो तब टूटो मत, अपने आप के साथ खड़े हो जाओ। कभी कभी जो त्यागा जाता है वही दूसरों का सहारा बन जाता है। और अगर तुम में करुणा, हौसला और स्वाभिमान है तो तुम न केवल खुद को बल्कि औरों को भी एक नया जीवन दे सकते हो। ज्ञानवती देवी की यह जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है और उस तकदीर में वह दूसरों के लिए आशा, आत्मबल और प्रेरणा का नाम बन सकता है। प्यारे साथियों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा। चेरी ब्लॉसम।